सर, जिस सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है गोली चलाते वक्त, उस पर कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। हमने देखा सुबह करीब 8 बजे के करीब में घर से निकले, जेपी चौक पर देखे कि कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बंद का आह्वान किया था और शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हो रही थी द्वारा या चढ़ा गया वहाँ से। वो कुछ उसी में से कुछ लोग जेपी चौक पर आए और जेपी चौक की तरफ से अपने दुर्गा माता मंदिर की तरफ जो पुलिस बल थे उस पर पथराव किए और बहुत सारे बैरिकेड वगैरह जो है उसको तोड़े गए। ये बहुत ही मैंने खराब काम हुआ है अपने समाज के लिए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने 5 राउंड गोलियां चलाई थी। जी, पुलिस ने खुद को अपने बचाव में गोलियां चलाई। जहाँ तक हमने देखा वो प्रदर्शनकारी बहुत उग्र थे। छात्र जो थे, पहले छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर कर अपना गुट में आ रहे थे, जा रहे थे। बाद में हम लोग देखे कि यहाँ पर खड़ा होकर हम इससे बात कर रहे थे कि अब दुकान खुल जाएगा हम लोग का। तब तक पन्ना मार्केट दरबार के तरफ ध्यान गया तो देख रहे हैं हम लोग की लाठी डंडा हाथ में सब पत्थर लिए हुए, माने लगभग 500,000 के मैथी में आदमी दौड़ रहा है। तब तक हम लोग अपना जान बचाने के लिए अपना गाड़ी उठाए और मार्केट मालिक पीछे में रहते हैं, उनके यहाँ गाड़ी लगाकर तुरंत हम लोग के घर में चले गए, ताला मरवा दिए। फिर आधा घंटा बाद हमने इसके बाद हम लोग छत पर चले गए। छत पर से देख रहा है कि पुलिस सबको लखेद रही है, ये लोग भाग रहा है, फिर आ रहा है, फिर भाग रहा है। 3 राउंड इस तरह चला। लास्ट में पुलिस जब चौथा राउंड में आपको आंसू गैस छोड़ा, उस पर भी लोग नहीं माना। तब जाकर पुलिस हवाई फायरिंग, लगभग 5 गो हवाई फायरिंग किया। उसके बाद से आधा घंटा बाद मामला धीरे धीरे शांत हुआ। अब AK-47 के बारे में तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन पुलिस फायरिंग केवल किया, यहाँ पर फायरिंग हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर पुलिस इस तरह नहीं करता तो मैंने कुछ भी हो सकता था। जी, 25 तारीख के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर जो भी है ये नीट के पेपर के लिए, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सही चला है। ठीक, उसके बाद 11 बजे के बाद जितने भी स्टूडेंट पढ़ने और लिखने वाले थे वो अपने घर को चले गए। लेकिन इसमें कुछ अन्य लोग बाहर से आके इस प्रोटेस्ट को पूरा खराब किया है गलत तरीके से। पहले पथराव जेपी चौक से स्टार्ट हुआ है, उधर के पहले बच्चे पत्थर मारना स्टार्ट किए तो इधर से पुलिस लाठीचार्ज स्टार्ट की, मतलब वही आंसू गैस भी छोड़ा गया, उससे कोई कंट्रोल नहीं हुआ। तो लास्ट में हार पास के यहाँ से बिहार पुलिस जो भी थे सेना, वो उन्होंने पहले फायरिंग की, तब जाके माहौल पे काबू पाया गया और उसके बाद शांति माहौल हुआ। और ये मतलब सिवान के लोकल ज्यादा लोग नहीं थे, ये लोग बाहर से ही आए थे जो मास्क लगा के मुंह बांध के लग रहा था कि साला आतंकवादी आया सिवान में। जब दिल्ली में बैठ करके जेपी नड्डा ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि किसी भी छात्रों पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जो भी गिरफ्तार छात्र हैं उनको रिहा किया जाएगा, तो सवाल ये उठता है कि बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। वो तो उनका भाग्य अच्छा था कि तीनों छात्र जो है बच गए। हम कल स्वयं तीनों से मिलकर के आए, लेकिन केवल सिवान में ही नहीं, बिहार के हर एक जिलों में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, उनको जो है उठा ले गया है, फर्जी मुकदमे कराए गए हैं। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी पर कोई व्यक्ति जो है अब विश्वास नहीं करता है।
जिस प्रकार से किसानों को उन्होंने ठगा, उसी प्रकार से ये छात्रों को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये दिखावटी कार्रवाई हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया के भाइयों, कितने बड़े से बड़े आंदोलन हुए, आज तक किसी भी राज्य में देश के कोई भी पूर्व में, भूत में, वर्तमान में अगर AK-47 अगर चलाया गया हो किसी आंदोलन को रोकने के लिए या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमको बताइए। ये पहली घटना है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया, और उन छात्रों पर गोली चलवाया जो नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट में आए थे, जो न्याय चाहते थे, जिनकी उम्र 16 साल 17 साल की थी, उन पे इन्होंने गोली चलवाने का काम किया। एक सिपाही को बर्खास्त करके आप ये दिखाते हैं कि जिन्होंने आदेश दिया उनको आप बचाना चाहते हैं। किसके आदेश पे हुआ? क्या SP पे कार्रवाई हुई या गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? क्या DGP का आदेश था? हम इसके लिए न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इसने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर AK-47 हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? बिहार से जो बड़ी खबर है, जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता किए गई है, पैलेट गन छोड़े गए हैं और तमाम सारी चीजें, ऑपोजिशन ने यहाँ पर विरोध किया है इसका कि इस तरीके से छात्रों के साथ क्यों किया गया, जबकि पहले ही आश्वासन दिया जा चुका था। देखिए, वहाँ क्या घटना घटी है ये तो जांच का विषय है। रही बात विरोधी दल के लोग जो बात करते हैं, उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो इनका मूवमेंट था, ये वायलेंस की ओर जा रहा था, हिंसा की ओर जा रहा, शांतिपूर्ण जो आंदोलन होना चाहिए उससे बितर हो रहे थे। अब DIG को चोट लगे, उसकी आंख फट जाए, वो बहुत संवेदनापूर्वक कहता है कि विद्यार्थी लोग हैं, समझना चाहिए कि मेरे भी पुत्र हैं, मेरी ही पुत्रियां हैं। ये क्यों कहा उन्होंने? फिर यहाँ PM के हाउस पर आज तक कभी प्रदर्शन नहीं हुआ था, उसी DM के घर पर पत्थरबाजी हो, कहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो जब इस प्रकार की बातें आएगी, कानून अपना हाथ में लोग लेगा, तो जो कानून का रखवाला है उसको कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। रही बात क्या हुआ है, पहले संज्ञान लेंगे सर। बिहार में जिस तरीके की परिस्थिति हुई है, बच्चों पर पैलेट गन से वो किया गया है, हमला किया गया है, अब वो तो इंक्वायरी का विषय है कि पैलेट से हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत तरह के मीडिया में बात आती है, लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ सरकार सशक्त रूप में हमारे सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज आज तक शायद किसी देश से उनके राज्य में नहीं हुआ होगा, आज वहाँ हो रहा है। तो विद्यार्थी के लिए ही तो हम लोग कर रहे हैं। अब विद्यार्थी बहकावा में आकर के कुछ गलत काम करते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा कड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन क्या एक्शन हुआ है जो आप कह रहे हैं उसकी जानकारी हमको नहीं है। Silahnya